अब इसके अलावा जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है वो रूरल बैंकिंग है। रूरल बैंकिंग का एक सेपरेट सेगमेंट आपके साथ किया होगा या होने वाला होगा। उसमें हमारे लिए जो ज़रूरी बैंकिंग है जो फार्मर्स को दिया जाता है कि वो क्रॉप जो है वो लगाएं हार्वेस्टिंग के लिए और आगे वो रिटर्न्स उसके जो है उसके रिटर्न से फिर बैंक का लोन पे ऑफ करें। इसके बाद इसमें मेनली हमारे लिए आ रहा है रिटेल लैंडिंग को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि हमारे पास दो किस्म के लोन्स आते हैं रिटेल लैंडिंग में हैं। एक सिक्योर्ड लोन है, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन है। आप देखेंगे जो सिक्योर्ड लोन है उसका नाम से ही जाहिर है कि उस लोन के अगेंस्ट हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद है। सिक्योर्ड लोन है, नाम से क्लियर है, किसी भी बैंक में होंगे आप यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अनसिक्योर्ड लोन मीन उसमें कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं है। टेंजिबल सिक्योरिटी का आपको अंदाजा होगा कि जो फिजिकली हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद ना हो उसमें मॉर्गेज ना हो, उसमें सिर्फ हमारे लिए क्या होगा पर्सनल गारंटी होगी और जो कस्टमर हमारे साथ क्रेडिट टर्नओवर कर रहा है सिर्फ वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो सिक्योर्ड लोन में आगे टाइप्स हैं प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी में हमारे पास स्टॉक्स होता है जिसको हम लैंड करते हैं। जाहिर है अगर फर्ज करें किसी फर्टिलाइजर का कोई डीलर है तो वो जो फर्टिलाइजर की स्टॉक्स हैं वो हमारे पास स्टॉक्स हमारे पास सिक्योरिटी के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा कैश मार्जिन भी बैंक लेता है, कैश भी सिक्योरिटी की फॉर्म है। कैश की सिक्योरिटी बैंक के पास की जाती है लेकिन उसमें हमारे लिए बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि ट्रेडर को चाहिए कैश फॉर्म में। अगर वो कैश उसके पास खुद होगा तो वो बैंक के पास नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सिक्योर्ड लोन में सेकेंडरी कोलैटरल है वो हमारा फिक्स एसेट होना चाहिए जिसको मॉर्गेज फाइनेंस का आप जैसे किसी ने कहा मॉर्गेज फाइनेंस। मॉर्गेज फाइनेंस ये है कि बैंक के पास प्रॉपर्टी आप बैंक के राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। हाँ, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती लेकिन राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। उसमें ये होगा कि आप बैंक लोन क्लियर करने एनओसी के बगैर आप लोन ट्रांसफर वो क्लियर नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते। इस वजह से उसको मॉर्गेज फाइनेंस कर देते हैं। कॉमन सिक्योरिटी है, कॉमन सिक्योरिटी में पर्सनल गारंटी है। ये किसी भी लोन में किसी भी बैंक में पर्सनल गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमारे कंपनी के अकाउंट्स हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उसमें भी पर्सनल गारंटी डायरेक्टर्स की ली जाती है। ऑल्दो कि एसेट्स कंपनी के होंगे लेकिन उसमें पर्सनल गारंटी मस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारे पास सिक्योर्ड लोन में तीन किस्म की टाइप्स होती हैं, हाइपोथिकेशन, प्लेज और उसके साथ कोलैटरल सेकेंड। हाइपोथिकेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ हाइपोथिकेशन में सबसे जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि पोजेशन कस्टमर के पास होता है। प्लेज में पोजेशन कस्टमर के पास और चार्ज भी बैंक का उस पर होता है। यानी कि इसमें मेजर ये दो टर्मिनोलॉजीज आप अगर फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। हाइपोथिकेशन में पोजेशन कस्टमर के पास होगा, चार्ज बैंक के पास होगा। बट प्लेज में आप देखेंगे चार्ज और पोजेशन दोनों बैंक के पास होंगे। बैंक उसको मॉनिटर कर रहा होगा। राइस मिल फर्ज करें राइस मिल को फाइनेंस किया जाता है तो उसका जो स्टॉक राइस पड़ा हुआ है या पैडी पड़ी हुई है उसमें बैंक का नुमाइंदा बाकायदा 24 आवर ड्यूटी देगा। वहाँ से पोजेशन आपको कंफर्म होगा कि प्लेज में पोजेशन भी बैंक के पास होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग की तरफ। अनसिक्योर्ड फाइनेंस में हमारे पास हमारा एक प्रोडक्ट है आसान फाइनेंस। उसमें हबीब बैंक का सबसे ज़्यादा शेयर है तमाम बैंक्स में आसान फाइनेंस में। गुजरांवाला में 1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग इस वक्त तक हो चुकी है। कोविड के बाद ये प्रोडक्ट लाई गई थी ट्रेडर को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो बिजनेसमैन जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है एडिशनल मॉर्गेज करवाने के लिए तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। तो लेकिन ये हम पर्सनल गारंटी तो मस्ट है। इसके अलावा हम उनसे क्रेडिट टर्नओवर जो हबीब बैंक के साथ हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके बेस पे लोन दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ये मैं मज़ीद एक दफ़ा ब्रीफ कर देता हूँ जी। कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री मस्ट है 2 साल